मैं शारदा मित्तल आज के सामाजिक दर्पण सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर आप सबके रूबरू होने के लिए उपस्थित हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि साहित्यिक विभूति श्रीमती शकुंतला तोमर जी ने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया आप सबसे अपने मन की बात साझा करने के लिए। आज इस फासलों के दौर में डिस्टेंस मेंटेनिंग पीरियड में फेसबुक लाइव कार्यक्रम एक सुखद अनुभूति और एक ग्रेट रिलीफ के तौर पे हमारे सामने आया। इसने न केवल हमें रिलीफ ही दिया अपितु इस तकनीक ने देश विदेश की सारी सीमाएं लांघकर साहित्यिक दुनिया की बाहें इस कदर खोल दी कि सारा विश्व इसमें समा गया। शायद ही कभी हमने पहले इतना सुनना और सुनाने का अवसर हमें मिला हो जो इस समय हमें मिल रहा है। फासले नज़दीकियों में बदल गए, खालीपन व्यस्तता में और घर के दायरे, घर की चारदीवारी साहित्यिक सृजन और चेतना में। मन एक दरवाजा है जो अच्छी दुनिया में भी खुलता है और बुरी दुनिया में भी, और सोच हमारी चाबी है जो एक व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को बदल सकती है। आओ हम समुंदर की तरह जीना सीख लें, फैलें तो पूरा विश्व समेट लें और सिकुड़ें तो किनारे मिलने को तरसें। अब चलते हैं शब्दों के अर्थपूर्ण संसार की ओर। फूल मुरझाते हैं, शब्द नहीं, शब्द जिंदा रहते हैं कायनात के बाद भी। कार्यक्रम का आगाज मैं करूंगी माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कि माँ की कृपा पूरे विश्व पर, राष्ट्र पर, समाज पर, परिवार पर और मुझ पर सदैव बनी रहे। माँ के चरणों में नमन। ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो, सत्कर्मों की पहचान दो। ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो, सत्कर्मों की पहचान दो। राग द्वेष मिटे सभी, सुख शांति का वरदान दो। ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो, सत्कर्मों की पहचान दो। सन्मार्ग पर मैं चल सकूं, दुख हर किसी के हर सकूं। सन्मार्ग पर मैं चल सकूं, दुख हर किसी के हर सकूं। मेरी लेखनी जनहित लिखे, मुझे भेद भाव कोई ना दिखे। प्रेम धार अविरल बहे, प्रेम धार अविरल बहे। मुझे ऐसा कुछ संज्ञान दो, ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो। मेरे शब्दों में वो धार हो, माँ शत्रु पर प्रहार हो। मेरा देश सबल खुशहाल हो, माँ ऊंचाई इसका भाल हो। आश्वस्त हो चहके सभी, आश्वस्त हो चहके सभी। निश्चल सी वो मुस्कान दो, ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो। सत्कर्मों की पहचान दो, सर्वजन सुखी बसे। माँ विश्व का कल्याण हो,
ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो, सत्कर्मों की पहचान दो, ज्ञानेश्वरी माँ ज्ञान दो। मेरे बहुत सारे मित्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीना दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, नमस्ते। डॉक्टर नीना सैनी, जोत, मेरी प्यारी सखी सुनीता गर्ग, मेरी सभी बहनें दीपांशी, सीमा, अमिता शुक्ला, शकुंतला दीदी, आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी, नमस्कार। अभी कल ही बेटी दिवस था, तो बेटी दिवस पर मुझे याद आ गई कविताएं जो मैंने बेटी की बेटी और बेटे की बेटी के होने पर लिखी। मुझे लगता है कि दादी नानी बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद अनुभव है। जो ममता का उद्वेग उन बच्चों को पहली बार गोद में लेकर मेरे भीतर हुआ, उसको मैंने कागज पर कुछ इस प्रकार उतारा। ये पोती के जन्म पर जब मैंने पहले उसको उठाया तो मेरे आंखों से अश्रुधारा बह निकली और मन में जो भाव आए उनको मैंने इस तरह से कागज पर उकेरा। इस धरा पर बिटिया रानी, इस धरा पर बिटिया रानी, हो रहा खूब स्वागत तेरा। इस धरा पर बिटिया रानी, हो रहा खूब स्वागत तेरा। हर सांझ तेरी नजर उतारे, हर सांझ तेरी नजर उतारे, पैर पखारे सवेरा। इस धरा पर बिटिया रानी, सरस्वती का तू वरदान बिटिया, लूं लाखों बलाएं तेरी। सरस्वती का तू वरदान बिटिया, लूं लाखों बलाएं तेरी। तू बने इंसान महान बिटिया, यही दुआएं मेरी। तू बने इंसान महान बिटिया, यही दुआएं मेरी। सूरज तेरा ओज बढ़ाए, सूरज तेरा ओज बढ़ाए, चांद सुनाए लोरी। तारे आरती उतारें तेरी, तारे आरती उतारें तेरी। प्यार करे गुणगान बिटिया, यही दुआएं मेरी। प्यार करे गुणगान बिटिया, यही दुआएं मेरी। राम तेरे संस्कार गढ़े, राम तेरे संस्कार गढ़े, शाम दे गीता का ज्ञान बिटिया, यही दुआएं मेरी। तू बने इंसान महान बिटिया, यही दुआएं मेरी। आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है। मेरी सिस्टर सोनिया मेरे साथ जुड़ गई है। आपका एप्रिशिएशन, आपका प्रोत्साहन मुझे और अच्छा पढ़ने का जरूर करेज देगा, साहस देगा। अब देश के नाम एक कविता करती हूँ। जननी जन्मभूमि का, जननी जन्मभूमि का, अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं। विश्व विजयी तिरंगा अब हम घर घर में फहराएं, घर घर में फहराएं। जननी जन्मभूमि का, समय आ गया भेद भुलाकर आपस के हम सारे। समय आ गया भेद भुलाकर आपस के हम सारे। कण कण में व्यापित कर दें भारत माँ के जयकारे। कण कण में व्यापित कर दें भारत माँ के जयकारे।
विगत में जो भी हुई हैं भूलें, विगत में जो भी हुई हैं भूलें, उन सब को बिसराएं। जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। इम्तिहान की घड़ियां हैं ये, साथी सजग रहेंगे। इम्तिहान की घड़ियां हैं ये, साथी सजग रहेंगे। वतन की खातिर सहने हो तो सारे कष्ट सहेंगे। वतन की खातिर सहने हो तो सारे कष्ट सहेंगे। अपने भीतर के सैनिक को, अपने भीतर के सैनिक को रखना सदा जगाए। जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। वतन की खातिर शहीद हुए जो, उनका गुणगान करेंगे। वतन की खातिर शहीद हुए जो, उनका गुणगान करेंगे। स्वप्न अधूरे हम अपने वीरों के पूर्ण करेंगे। स्वप्न अधूरे हम अपने वीरों के पूर्ण करेंगे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मिलकर के दोहराएं जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। विश्व विजयी तिरंगा अब हम मिलकर के फहराएं। जननी जन्मभूमि का अब हम मिलकर कर्ज चुकाएं, मिलकर कर्ज चुकाएं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काव्य पाठ पसंद आ रहा होगा। और एक रचना मैं आपको अब तहत में सुनाती हूँ। बेखबर है रास्ते लापता है मंजिलें, बेखबर है रास्ते लापता है मंजिलें। बेरुखा सा दिख रहा है वक्त का मिजाज भी, फिर भी हम रुके नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं। आगे बढ़ते रहना ही है जिंदगी का राज भी, नियति की माया ये दुख सदा रहा नहीं। सुख सदा बना रहे ये ऐसा सिलसिला नहीं। सोच हो फौलाद सी हार वो सका नहीं, सोच हो फौलाद सी हार वो सका नहीं। ये घड़ी टल जाएगी वक्त कभी रुका नहीं, ये घड़ी टल जाएगी वक्त कभी रुका नहीं। वक्त संग बहते चलो रुकना नहीं, थमना नहीं। दिखने लगेगे रास्ते मिल जाएगी मंजिल सभी। ये वक्त ही बदल देगा इस वक्त का मिजाज भी, ये वक्त ही बदल देगा इस वक्त का मिजाज भी। ये वक्त ही बदल देगा इस वक्त का मिजाज भी, ये वक्त ही बदल देगा इस वक्त का मिजाज भी। वीना दीदी, आपका हौसला मुझे लगातार मिल रहा है, आपके एप्रिसिएशन। सुनीता जी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, नीना जी, जोत, वेरी गुड। एक छोटा सा पंजाबी गीत है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने ये पहला प्रयास किया है कुछ पंजाबी में लिखने का। हर एक लड़की जब ससुराल आती है तो वो अपने मन में बहुत सारे अरमान लेकर आती है, बहुत सारे उसने सपने, मीठे मीठे सपने सजाए होते हैं। वो आकर पति में अपना प्रेमी ढूंढती है, सास ससुर में अपने माँ बाप को ढूंढती है। वो स्नेह, वो प्यार, वो दुलार जिसकी वो वास्तव में हकदार है उसे नहीं मिलता। कहीं अपेक्षाओं और उपेक्षाओं की
दौड़ में वो पीछे छूट जाता है, जिम्मेवारियां आते ही उसका स्वागत करती हैं। तो कहीं उस वातावरण में, उस बोझिल से वातावरण में वो अपने पति को शिकायत लगाती है, अपने शिकायती लहजे में अपने मनोभावों को व्यक्त करती है, और साथ में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी विद्रोह की झलक भी है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है, दिल नल सदेगा जे मैनू ताही आना है, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है। हीर बनी सी तेरी सोनिया, हीर बनी सी तेरी सोनिया, तू रांझाना बनया वे, तू रांझाना बनया, कर बार तेरा सामदी रह गई, दिल दा फुल ना खिड़िया सोनिया, दिल दा फुल ना खिड़िया, होर नहीं हुन सह सकदी, होर नहीं हुन सह सकदी, कुछ चिर कल्या बिताना ए, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है। जद देखो सस बुड़ बुड़ कर दी, जद देखो सस बुड़ बुड़ कर दी, कदे ना मेरे दिल दी सुनदी, प्यो भी तेरा ताने देंदा, प्यो भी तेरा ताने देंदा, पेक्या नू ओ लांबे देंदा, मैं ता सबदा मरदी करदी मर गई, मैं ता सबदा करदी मर गई, इन्हां नू हुण मैं मजा चखाना ए, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना ए। जब मैं चली जाऊंगी तो अपने आप, जब बर्तन और सफाई करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, तो अपने आप मजा आ जाएगा। ना मैं मंगा हीरे मोती, ना मैं मंगा हीरे मोती, ना मंगदी मैं बंगला गाड़ी, ना मंगदी मैं, ना मंगा मैं हीरे मोती, ना मंगा मैं हीरे मोती, ना मंगा मैं जवाहरात, ना मंगदी मैं बंगला गाड़ी, ना मंगदी मैं 9 लख हार, मैं ता मंगदी तिथों सोनिया, वै ता मंगदी तिथों सोनिया, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, मैं ता मंगदी तिथों सोनिया, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, जे ओ भी तू ना दे सकदा, जे ओ भी तू ना दे सकदा, फिर मैं की पावां तेरा चार, माँ बाप रीझां करदे रह गए, माँ बाप रीझां करदे रह गए, हुण उन्हां दा कर्ज चुकाना है, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है, वे सोनिया ले दे जुतियां में पेके जाना है, वे सोनिया, वे सोनिया। उम्मीद है आपको मेरी प्रस्तुति कुछ भा रही होगी। तो कुछ दोहे सुनाए बिना तो मेरा कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं साहित्य जगत में विशेष रूप से एक दोहाकार के रूप में ही जानी जाती हूँ। मेरी एक पुस्तक रिलीज हुई थी 2018 में, उसका नाम है मनवा भयो फकीर। तो आज मैं वैसे इसमें जो दोहे लिखे हुए हैं मैंने कई बार सुनाए हैं, और आज मैं कुछ नए दोहे सुनाना चाहूंगी जो मैंने अभी अभी कोरोना के लॉकडाउन के दौरान में लिखे हैं। कब किसने जाना यहाँ, कब किसने जाना यहाँ, इस जीवन का सार, जिसको जितनी चाहती उतना पाया पार। कब किसने जाना यहाँ, इस जीवन का सार, जिसको जितनी चाहती उतना पाया पार। पल पल गहराती रही, पल पल गहराती रही, एक सुरमई रात, भोर तलक करते रहे दोनों जी भर बात। तेरी मेरी जिंदगी, तेरी मेरी जिंदगी सीधी एक लकीर,
जीवन भर हरते रहे हम दुनिया की पीर। जीवन भर मत छोड़ना, जीवन भर मत छोड़ना, अब तू मेरा हाथ। उसने कहकर कस लिया हाथ में मेरा हाथ। उसने कहकर कस लिया हाथ में मेरा हाथ। बड़ा समझता स्वयं को, बड़ा समझता स्वयं को, वश में मन ना प्राण। चूर चूर हो ही गया तेरा सब अभिमान। ये मैंने खास तौर पे उस समय लिखा था जब कोरोना की वजह से इतना सब चीजें हमारे कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो गई, अमेरिका जैसा देश भी लाचार हो गया। तब मुझे लगा कि हमारे हाथ में क्या है। तब मेरे मन में ये बात आई थी कि वश में मन ना प्राण, चूर चूर हो ही गया तेरा सब अभिमान। आगे चलती हूँ। बातों बातों में हुई, बातों बातों में हुई उनसे दिल की बात। बातों बातों में हुई उनसे दिल की बात। वो शायद समझे नहीं इस दिल के जज्बात। वो शायद समझे नहीं इस दिल के जज्बात। मैंने तो सब कह दिया, मैंने तो सब कह दिया, कह दी सारी बात। ये तो तुम पर है यहाँ, क्या समझे अब आप। आपके लिए भी है ये, मैंने तो सब कह दिया, अब ये आप पर है कि आप इसको क्या समझें। बहुत बटोरा रात दिन, बहुत बटोरा रात दिन, इधर उधर सामान। बहुत बटोरा रात दिन, इधर उधर सामान। पर भल में उड़ जाएगा खाली छोड़ मकान। इंसान के जाने के वक्त सारा सामान यहीं रह जाता है, तो इसीलिए मैंने लिखा है पल भर में उड़ जाएगा खाली छोड़ मकान। ये देह हमारी एक मकान ही है। सब कुछ ही तो कह गए, सब कुछ ही तो कह गए, बिछड़े जब दो नैन। सब कुछ ही तो कह गए, बिछड़े जब दो नैन। रोती रहती रात अब दिल भी है बेचैन। एक दिन तो इस पिंड ने, एक दिन तो इस पिंड ने जाना अगले देश। पाछे रह जाएंगे, पाछे जाएंगे जहां, पाछे जाएंगे जहां कर्मों के अवशेष। पाछे जाएंगे जहां कर्मों के अवशेष। और कुछ दो एक गजल है छोटी सी, वो भी सुना देती हूँ आपको। नीलम खोखा जी जुड़ गई हैं। मुझे सुरेखा दीदी भी नजर आई थी। सुरेखा दीदी बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। एक छोटी सी गजल, बहुत सिंपल सी गजल है। अभी मैं गजल लिखने का अभ्यास कर रही हूँ आजकल। दिल को समझाना मुश्किल है, दिल को समझाना मुश्किल है, यादों को भुलाना मुश्किल है। दिल को समझाना मुश्किल है, यादों को भुलाना मुश्किल है। चुप हो जुबां तो बोले आंखें, चुप हो जुबां तो बोले आंखें, ये प्यार छुपाना मुश्किल है। दुनिया तक पहुंची है खबर, तुझ तक पहुंचाना मुश्किल है। दुनिया तक पहुंची है खबर, तुझ तक पहुंचाना मुश्किल है। कई जख्म छिपे मन के भीतर, कई जख्म छिपे मन के भीतर, वो जख्म दिखाना मुश्किल है। जिन राहों पर साथ चले थे, जिन राहों पर साथ चले थे, अब लौट के आना मुश्किल है, अब लौट के आना मुश्किल है। दो चार शेर हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, 1 मिनट। सालों से जो जानते थे मुझे, सालों से जो जानते थे मुझे, अचानक अनजान बन गए। हवा का रुख क्या मुड़ा, पतवार खुद तूफान बन गए। तुम वो राह नहीं जो पहुंचे मेरी मंजिल तक,
तुम वो राह नहीं जो पहुंचे मेरी मंजिल तक, फिर न जाने क्यों इस मुकाम पर आकर रुक गई जिंदगी मेरी। तुम वो राह नहीं जो पहुंचे मेरी मंजिल तक, फिर न जाने क्यों इस मुकाम पर आकर रुक गई जिंदगी मेरी। मैं परेशान हूँ कि मुझे बहारों ने डुबोया है। मैं परेशान हूँ कि मुझे बहारों ने डुबोया है। तूफानों से लड़ने के तो इंतजामात पुख्ता थे। जिंदगी का दाव हमने खेला इस कदर, जिंदगी का दाव हमने खेला इस कदर, मुश्किलों ने घबराकर रास्ते बदल लिए। जिंदगी का दाव हमने खेला इस कदर, मुश्किलों ने घबराकर रास्ते बदल लिए। किस्से रोज पढ़ते थे, किस्से रोज पढ़ते थे मोहब्बत के वफाओं के। किस्से रोज पढ़ते थे मोहब्बत के वफाओं के। कुरेदे तो कम वक्त निकले नफरत के जफाओं के। कुरेदे तो कम वक्त निकले नफरत के जफाओं के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ पल मेरे लिए निकाले, मेरे विचार सुनने के लिए, मेरा काव्य सृजन सुनने के लिए। मैं चाहूँगी कि फिर कभी मुझे अवसर मिले तो आप सब मेरे साथ फिर जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका आशीष, आपका प्रेम इसी प्रकार मुझे मिलता रहे, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नमस्कार।